जय भीम सर। जय भीम, नवोदय सर जी। जय संविधान। आपका सर पूरा परिचय बताएं। मेरा सर जी नाम आर.टी. गौतम है हम्म, और मैं सोनागिर जिला दतिया मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर और मेरी शैक्षणिक योग्यता भी एम.ए. LLB है। वाह। और मैं पंचायत विभाग से जो है हम्म, हाई स्कूल का प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। सर अपने समाज में कुछ समस्याएं हैं। हमारा वर्ग जो है जी वो उतना विकास नहीं कर पाया जितना जी अन्य वर्ग के लोग कर जी, पाए, हाँ, ये उसकी आपका वजह। कहना बिल्कुल सही है। सर। और जैसा कि विकास होना चाहिए था हम्म, वो संतोषप्रद विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है लेकिन संतोषप्रद विकास नहीं हुआ है। हम्म, उसके उसके कई कारण हैं। सर बताएं। उसके कारण एक तो ये है कि ये हमारा जो समाज है वो बिखरा हुआ है, एकता बटा हुआ है नहीं, समाज। एकता की कमी। तो ये बिखरा होने से इसकी जो पूरी ताकत है वो ताकत से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो है विकास में पीछे है। दूसरी बात सर, आप जो है एकदम 75 साल की उम्र में इतने एनर्जेटिक हैं, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य मैं मानता हूँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से हमारे जो जिसको मैं धम्म गुरु कहता हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे स्कूल में शिक्षा नहीं दी है लेकिन वास्तविक जीवन में उन्होंने शिक्षा दी है। वो हमारे माननीय परिनिर्वाण प्राप्त धनीराम माँ साहब जी थे, जिन्होंने कि 72-73 के दशक में हमको जो है बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो है शिक्षा से प्रेरित किया। और वो प्रेरणा मेरे जीवन में इतना बढ़िया मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं ये जो आदर्श हैं भगवान बुद्ध के कि जीवन को कैसे जिया जाए, ये एक धर्म नहीं, ये कला है जीवन जीने की। और उस कला से मैं प्रेरित होकर के ये सब कुछ कर पाता हूँ। साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि जो आर्टिकल 15 है समानता का अधिकार देता है, लेकिन समानता की जगह आजकल जातिगत राजनीति खूब हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कारण है। हाँ। लेकिन इसका मेन कारण ये है कि जो भी मीडिया है ये सब जो है जिसको कहते हैं, एक शब्द में कहूँ तो मनुवादी मीडिया ये सब कुछ संचालित करता है, वही उसका मालिक है। इसलिए वो अपने हिसाब से खबरों को जो है प्रकाशित करता है। और आज शिक्षित अनपढ़ लोग जो हैं वो अंधविश्वास में पड़ जा रहे हैं। हाँ हाँ, उनका मेन मकसद ये है कि समाज को गुमराह किया जाए, उसको अंधविश्वास में रखा जाए, उसको पाखंड से प्रवृत्त किया जाए और वो उसी जाल में फंसा रहे, वो विकास के बारे में सोच ही नहीं पाए। अब जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना, छुआछूत करना है, और गरीबों का जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपन को समन्वित प्रयास करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो नहीं समझते हैं कि सामाजिक कुरीति क्या है। जैसे ये दहेज की प्रथा है, इससे कितना समाज का नुकसान होता है, तो ये बात हमको जो है लोगों को समझाना पड़ेगा। और जब जो समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो समाज का विकास होगा। बराबर सर। आर्थिक असमानता के कारण शिक्षा का भी जो स्तर है अब निजीकरण के चलते है ना, एक वर्ग जो है एकदम ऊपर चला जा रहा है और एक वर्ग है जो नीचे जा रहा है, और वो भी सरकारी स्कूल बंद हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दें? जी, इसका सबसे बड़ा तो ये है कि जो मतलब पैसा है उसका सदुपयोग करना हमको आना चाहिए। हमारी समाज अधिकांशता अंधविश्वास में पैसा बर्बाद करती है, दुर्व्यवसायों में पैसा बर्बाद करती है, जो कि मतलब जो उसकी खून पसीने की कमाई है उसका वो सही उपयोग नहीं कर पाता है। और सरकार तो यही चाहती है कि ये जो दलित पीड़ित समाज है ये उनका गुलाम बना रहा है, ताकि उनको फ्री में आदमी काम करने को मिले। ये तो उनका उद्देश्य है, और वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब पाखंडवाद अंधविश्वास जो है पूरे देश में सभी साधनों के द्वारा फैलाते हैं। तो आप अभी जो 25 साल और बचे हैं, कम से कम आपको 100 साल पूरे करना है, जी, क्या क्या करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपना शेष जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित करूं। और मुझे जो है समाज के कार्य करने में बड़ी रुचि लगती है, आत्म संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ समाज को दे पा रहे हैं, क्योंकि समाज की ही बदौलत हमको आज इतना अवसर मिला है कि हमारे जो पूरा परिवार बहुत वेल एजुकेटेड है, अच्छे पदों पर कार्यरत है। तो ये सब समाज की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौतम साहब, थैंक यू। आपसे हमको बहुत सीखने को मिला। थैंक यू। और आगे भी मैं आपका मार्गदर्शन लेता रहूँगा। थैंक यू। मैं राजेंद्र रंजन गायकवाड़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना शुभ अवसर
चर्चा के लिए उपलब्ध कराया। थैंक यू।